और भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ठीक है, सभी को राधे राधे। आज हम हैं अपने टोडियाबास गांव बानसूर कोटपुतली के पास में। तो यहाँ लक्ष्मण गुजर जो है उनका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ है 103 रैंक के साथ। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अब लक्ष्मण जो है उसके साथ जो थोड़ा बातचीत करने वाले हैं वो थोड़ा सा हमारे मन की बातें तो क्या कहें, बट ऐसा है कि थोड़ा हमारा डिस्कशन थोड़ा भावुक है, क्योंकि थोड़ा सा इसकी जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा मेरे से भी जुड़ी हुई है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तो पहले इसकी जर्नी के बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा भावुक हूँ लेकर, क्योंकि मैं भी थोड़ा जुड़ा रहा। जर्नी थोड़ी लंबी हो गई और उसमें संघर्ष भी थोड़ा ज़्यादा था, तो उसमें थोड़ा सा जुड़े रहे। तो उससे रिलेटेड कुछ तो पहले मैं बताऊँगा, फिर लक्ष्मण जो है बताएंगे। तो लक्ष्मण जो है जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग क्लासेज जो है स्टार्ट किए थे 2016 में। तो हमने जब स्टार्ट किया तो जहाँ मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे हॉस्टल में रहता था वहाँ लक्ष्मण रहता था। तो जनरली कि भाई स्टार्ट करें तो स्टूडेंट तो चाहिए, तो मैं चला गया वहाँ पे कि तैयारी करवाते हैं हम इस सब की। उस टाइम पे आईआईटी जैम का जो है बैच स्टार्ट किए थे और नेट का जब शुरू किए थे, तो वहाँ गए। तो फिर लक्ष्मण और 4-5 जो है नीलेश थे और 3-4 और थे, वो आगे पढ़ने के लिए कि हाँ भाई बोला है तो हमें चले जाना चाहिए। तो क्लास लिए। तो उसके बाद लक्ष्मण और नीलेश जो है उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगा सब्जेक्ट में कि हाँ नहीं हमें तो अब फिजिक्स पढ़ना है। वैसे लक्ष्मण उस टाइम पे पटवारी की तैयारी कर रहा था कि पटवारी बनना है अपने को ये सब तो नहीं करना है बिल्कुल भी। तो उसके बाद जो है लक्ष्मण ने अपना आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया। आईआईटी तो नहीं मिला, एनआईटी मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ डीयू मिल रहा था। तो मैंने सजेस्ट किया कि डीयू जाना ज़्यादा बेटर है। सीयू में भी हो रहा था, बीएचयू भी, बट मैंने सोचा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद लक्ष्मण दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण और नीलेश जो है वो भी गए और 2 साथी और थे उसी बैच से। तो लक्ष्मण जो है बैच का फर्स्ट स्टूडेंट था। ठीक है, नीलेश था और नेट वाले बैच में जो फर्स्ट स्टूडेंट थी वो ऋचा शर्मा थी, जो बीआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर बन गई थी 2018 में। तो ये इसलिए थोड़ा भावनात्मक है कि मेरी पहली क्लास के स्टूडेंट हैं। तो वहाँ गए, आए डीयू से ये पढ़े। फिर इनके बाद तो काफ़ी और भी स्टूडेंट गए, जैसे अभी विठल है जिसको 2nd रैंक मिला है, वो उसके बाद वाले बैच में डीयू गई थी। और उसके बाद नसरू है, वो अभी पीएचडी कंप्लीट करके यूएसए चला गया है। ठीक है, उसने बहुत अच्छा वर्क किया है अपना, तो वो भी डीयू से ही था, उससे बाद वाले बैच में थे। और भी स्टूडेंट थे डीयू में बाद में। निशान थे जो कि गीतांजलि हॉस्पिटल में आरएसओ बन गए हैं, बीआरसी गए थे, वो भी बीआरसी से आरएसओ बन गए हैं। विकास गुप्ता भी थे, वो भी आरएसओ बन गए हैं। और आसना गुप्ता भी थी जिन्होंने बीआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर हो गए हैं। तुम्हारे साथ ही एक युगल कसाना थे, उनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया था। जूनियर वाले बैच में अदिति शर्मा थी, उनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया था। तो और भी स्टूडेंट थे उस टाइम से। एक शिवानी भी थे जो आईआईए में है, अपना रिसर्च वर्क जो है अभी कर रहे हैं वहाँ। तो ये सब स्टूडेंट जो है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। तो पहली बात तो मैं ये जो डीयू के स्टूडेंट हैं इनका बहुत ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत क्वालिटी दिया है। मैं हमेशा स्टूडेंट कहता हूँ कि एनआईटी जाने से बेटर क्या है कि डीयू चले जाइएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है इन्होंने अपना वहाँ से कंप्लीट किया। फिर इसने अपना नेट एग्ज़ाम का जो है तैयारी किया। कोविड के टाइम पे फिर इनका कंप्लीट हुआ था एमएससी वहाँ से। फिर इन्होंने अपना नेट का तैयारी किया। तो 1 साल बीच में नेट एग्ज़ाम हुआ भी नहीं था कोविड के टाइम पे 21 में। तो 22 में जाके इनका नेट क्लियर हुआ, लेकिन इन्होंने बीएड नहीं किया। तो फिर इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे, बट उसमें हुआ नहीं। फिर मैंने इनको बोला कि तुम्हें बीएड कर लेना चाहिए, तो फिर इन्होंने बीएड भी किया। तो उसके बाद फिर लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू दिया, लेकिन हुआ नहीं। और अब जाके इस वाली जो है फर्स्ट ग्रेड में इनका
सिलेक्शन हो गया है। तो ये लाइफ का जो बीच का टाइम पीरियड रहा 20 से लेके और 25 के बीच का, वो काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। दूसरा ये कहते हैं कई बार कि प्रकृति जो है जुड़ी रहती है कहीं ना कहीं, तो वो प्रकृति का जो जुड़ाव था वो ये कि इसको पटवारी जो है बनना था 2016 में, लेकिन अभी इसका फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया। इससे पहले बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद फर्स्ट ग्रेड का दिया, उसके बाद पटवारी का एग्जाम था इसने, अब फिर दोबारा पटवारी का एग्जाम दिया। तो इसका अभी 2 महीने पहले पटवारी में सिलेक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली पटवारी में होना ही था, पता नहीं क्या संयोग था, तो वो पटवारी बन के ही कुछ बनना था। तो वो एक जर्नी का टाइम पीरियड जो है इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो ये लाइफ जर्नी जो है क्योंकि मेरे से भी जुड़ी रही, क्योंकि उस दौर से स्टूडेंट थे पहले, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि इनके पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा। मेरी जब भी बात होती तो मैं कहता कि लक्ष्मण कि क्या जवाब दें पेरेंट्स को। बोले पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि जॉब चाहिए आज के दौर में, तो क्या जवाब दें। बट वहाँ वो जो एक टाइम पीरियड रहा, पेरेंट्स की भी एक बार तो लगा कि उम्मीदें टूट रही है कि लक्ष्मण उस लेवल तक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ठीक है। बट मुझे पता था कि इसने नेट निकाल लिया था, और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने का जो पैटर्न लक्ष्मण को जो पता है, मुझे ये लगता है कि लक्ष्मण को कंपटीशन एग्जाम का जो पेपर है उसको अटेंड करने का तरीका बहुत बेहतर है। जो अदर जैसे स्टूडेंट लोड ले लेते हैं वो लोड नहीं लेता है। ये मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है। तो मुझे ये पता था कि ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। ये एक जुड़ाव जो था वो मैंने तुम्हें बताया। अब थोड़ा सा इस सब के बारे में लक्ष्मण से जानेंगे कि उसके वर्जन में, इस जर्नी में किस तरीके से उसने मैनेज किया। पहले तो मैं चाहूँगा कि इसके जो साथियों के बारे में मैंने बताया, सब लोग जैसे सेट है, नसरू का बताया, विट्ठल का, निशांत का, उसके बाद अपने नीलेश जो है उसका अभी बाकी है, वो भी निकल जाएगा इस वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो और जो भी स्टूडेंट थे सब अच्छी अच्छी जगह पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए हैं, उनके लिए पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं लक्ष्मण से जानूंगा इनका वर्जन की इन्होंने किस तरीके से इसको फेस किया। तो अब तुम बताएंगे। तो सर मेरा तो क्या है कि ये होता है कि स्टूडेंट संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो संघर्ष तो ये है कि मैंने तो किया नहीं, क्योंकि मेरे पास संघर्ष करने वाली है। इन्होंने पिताजी को पढ़ाया पहले, पिताजी नौकरी लगे, पिताजी ने MMM करी, BPEd करी, ये नहीं लग पाए। फिर उसके बाद भाइयों को पढ़ाया, वो भी नहीं लग पाए, सरकारी नौकरी नहीं लगी। बाकी सही है, सेटल्ड हैं। तो अब मेरे ऊपर उम्मीद थी पूरे घर की, रिश्तेदारों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बोझ के नीचे था मैं। तो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा उस टाइम कि JRF हो रहा है, तो आपकी बदौलत था कि मैं JRF के लिए 2-3 साल कंटिन्यू ट्राई किया था मैंने। मेरा चौथा 5वां अटैम्प्ट था कि जिसमें मेरा JRF हुआ। तो उसने मेरे को संजीवनी दिया उस टाइम कि हाँ कि मैं फिजिक्स में हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। मेडिसिन ले लिया था, हाँ, तो PhD मेडिसिन भी आने लगा। हाँ, तो उस टाइम मैंने किया, तो हाँ कि है। फिर उसके बाद क्या, लाइब्रेरी जा रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो मेंटेन करने के लिए जैसे आपसे गाइडेंस ले लिया फिजिक्स का कि उसको पढ़ रहे हैं, तो वो सब चल रहा था। और क्या है, अब जैसे अपन घर पे मेहनत कर रहे हैं तो उससे तो कम ही मेहनत बनती है स्टूडेंट की, कि वो ज़्यादा नहीं कर रहा है कहीं भी, कि वह ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वहाँ ये आके देख सकता घर पे। बिल्कुल। भाई जो खेती करने वाले हैं या उनके जिसके भी घर वाले हैं, अगर जॉब में है तो उनसे भी वो सीख सकता है कि वो कितनी करें। ऐसे नहीं है कि जॉब वालों की कोई आराम से चल रहा है। तो मेहनत का तो, और कंटिन्यूस ये है, कंटिन्यूटी थी मेरी कि कंटिन्यू में जा रहा था, कोचिंग जा रहा था, लाइब्रेरी था, तो सर से भी गाइडेंस मिल रहा था। तो और फिजिक्स का ये है कि मैंने पहला फर्स्ट ग्रेड दिया है भाई। BEd करने के बाद मैंने पहला टीचर का एग्ज़ाम भी मेरा पहला यही है, ना रीट का दिया ना सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड दिया, उसी में लग गया। ठीक है। तो और थोड़ा सा बताएंगे कि जो बीच का टाइम पीरियड था जो मुझे सबसे मुश्किल लगा, कि वो कोविड वाला, जिसमें 22 में नेट क्वालिफाई हुआ, 20 में MSc कंप्लीट हो गई थी, बीच का जो 1 साल तो खैर एग्जाम हुआ ही नहीं, 22 वाले में क्वालिफाई, तो वो 2 साल जो है वो कैसे सस्टेन किया? लगा कि कभी कि वापस वही पटवारी ही करना चाहिए था? सर मैंने कर दी थी तैयारी शुरू वापस से, करी थी तैयारी? करी थी मैंने, SI की करी थी। तो मैं SI का प्री पास कर चुका था। हाँ, कुछ दिन फिजिक्स छोड़ के SI का प्री पास कर चुका था मैं उस टाइम। तो फिर मैंने किया फिजिकल करते हैं SI का। मैं फिजिकल के लिए गया, मैंने किया तो मुश्किल है बजाय पढ़ने के। अच्छा। फिर मेरा सेम डे जिस दिन SI का फिजिकल था उसी दिन मेरा नेट का एग्जाम था। अच्छा। तो मैंने कहा इसको अपन ने 3-4 साल दिए, नेट की तैयारी करी है, ये सही रहेगा और अपन हायर एजुकेशन में जाएंगे। और उसी में मेरा JRF हुआ। तो बस वही एक टर्निंग पॉइंट था कि JRF हुआ, तो फिर से मैं फिजिक्स से जुड़ गया कंटिन्यू। और फिर ये थी वैकेंसी आ रही है, तो BEd भी मेरी कंप्लीट होने वाली थी। और फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया, उसका भी पास कर लिया था एग्ज़ाम, और उसमें इंटरव्यू में रहा फाइनल में। और क्या है कि ये होता है कि स्टूडेंट संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो संघर्ष तो ये है कि मैंने तो किया नहीं, क्योंकि मेरे पास संघर्ष करने वाली है।
इन्होंने पिताजी को पढ़ाया पहले, पिताजी नौकरी लगे, पिताजी ने डबल M.Com करी, BPEd करी, ये नहीं लग पाए। फिर उसके बाद भाइयों को पढ़ाया, वो भी नहीं लग पाए, सरकारी नौकरी नहीं लगी, बाकी सही है, सेटल्ड हैं। तो अब मेरे ऊपर उम्मीद थी पूरे घर की, रिश्तेदारों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बोझ के नीचे था मैं। तो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा उस टाइम कि JRF हो रहा है, तो आपकी बदौलत था कि मैं JRF के लिए 2-3 साल कंटिन्यू ट्राई किया था मैंने। मेरा चौथा 5वां अटैम्प्ट था कि जिसमें मेरा JRF हुआ, तो उसने मेरे को संजीवनी दिया उस टाइम कि हाँ कि मैं फिजिक्स में हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। मेडिसिन ले लिया था, हाँ, तो PhD मेडिसिन भी आने लगा। हाँ, तो उस टाइम मैंने किया, तो हाँ कि है। फिर उसके बाद क्या, लाइब्रेरी जा रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो मेंटेन करने के लिए जैसे आपसे गाइडेंस ले लिया फिजिक्स का कि उसको पढ़ रहे हैं, तो वो सब चल रहा था। और क्या है, अब जैसे अपन घर पे मेहनत कर रहे हैं, तो उससे तो कम ही मेहनत बनती है स्टूडेंट की, कि वो ज़्यादा नहीं कर रहा है कहीं भी, कि भाई ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वहाँ ये आके देख सकता घर पे। बिल्कुल, भाई जो खेती करने वाले हैं या उनके जिसके भी घर वाले हैं, अगर जॉब में है तो उनसे भी वो सीख सकता है कि वो कितनी करे। ऐसे नहीं है कि जॉब वालों की कोई आराम से चल रहा है। तो मेहनत का तो, और कंटिन्यूस ये है, कंटिन्यूटी थी मेरी कि कंटिन्यू में जा रहा था, कोचिंग जा रहा था, लाइब्रेरी था, तो सर से भी गाइडेंस मिल रहा था। तो और फिजिक्स का ये है कि मैंने पहला फर्स्ट ग्रेड दिया है भाई। BEd करने के बाद मैंने पहला टीचर का एग्ज़ाम भी मेरा पहला यही है, ना रीट का दिया ना सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड दिया, उसी में लग गया। ठीक है। तो और थोड़ा सा बताएंगे कि जो बीच का टाइम पीरियड था, जो मुझे सबसे मुश्किल लगा, कि वो कोविड वाला, जिसमें 22 में नेट क्वालिफाई हुआ, 20 में MSc कंप्लीट हो गई थी, बीच का जो 1 साल तो खैर एग्जाम हुआ ही नहीं, 22 वाले में क्वालिफाई, तो वो 2 साल जो है वो कैसे सस्टेन किया? लगा कि कभी कि वापस वही पटवारी ही करना चाहिए था? सर मैंने कर दी थी तैयारी शुरू वापस से, करी थी तैयारी? मैंने SI की करी थी। तो मैं SI का प्री पास कर चुका था। हाँ, कुछ दिन फिजिक्स छोड़ के SI का प्री पास कर चुका था मैं उस टाइम। तो फिर मैंने किया फिजिकल करते हैं SI का। मैं फिजिकल के लिए गया, मैंने किया तो मुश्किल है बजाय पढ़ने के। अच्छा। फिर मेरा सेम डे जिस दिन SI का फिजिकल था, उसी दिन मेरा नेट का एग्जाम था। अच्छा। तो मैंने कहा इसको अपन ने 3-4 साल दिए, नेट की तैयारी करी है, ये सही रहेगा और अपन हायर एजुकेशन में जाएंगे। और उसी में मेरा JRF हुआ। तो बस वही एक टर्निंग पॉइंट था कि JRF हुआ, तो फिर से मैं फिजिक्स से जुड़ गया कंटिन्यू। और फिर ये थी वैकेंसी आ रही है, तो BEd भी मेरी कंप्लीट होने वाली थी। और फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया, उसका भी पास कर लिया था एग्ज़ाम, और उसमें इंटरव्यू में रहा फाइनल में। और एग्जाम तो काफी सारे अदर भी दिए, बहुत बीच में जब ये लगा कि हाँ अब ये नहीं है तो ये कर्नल कर ही लेना चाहिए, कुछ तो मिल जाए, ऐसा मतलब एक बार तो आया मन में कि फिजिक्स को वो करेंगे। एक बार की ड्रिल करते हैं फिजिक्स को, तो हाँ, ऐसा भाव जो है एक बार आया, क्योंकि टाइम पीरियड जरूरी हो जाती है। हाँ, जॉब जरूर, क्योंकि वो टाइम पीरियड जो है इतना मिल जाता है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो तुम्हें मिली है जो अपॉर्चुनिटी, ये जिस लेवल पे आए हैं, मुझे लगता है कि उन सबसे बेहतर सिचुएशन में अब तुम है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। कोई ये भी, कोई भी अब जैसे हम हमारी बातें अगर जैसे सुनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए, लेकिन अभी उस टाइम की और अब टाइम की अगर देखें तो कोई एज भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 25-26 हुआ होगा तुम्हारा एज जो है। तो ये इसमें अगर लेक्चरर बन रहे हैं तो कोई ये ऐसा भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया। ग्रेजुएशन तो 16-17 साल की उम्र में कर लेते हैं, तो वो बहुत अर्ली टाइम था। तो उस अकॉर्डिंग अगर ये संघर्ष भी किया तो उसका रिजल्ट भी है, क्योंकि लाइफ तो एक ही है अपनी, कि इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब जिस लेवल पे हैं तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी तैयारी थोड़ा बहुत पैरेलल में करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी अब निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो अब हम पिताजी से और जानेंगे थोड़ा कि पिताजी जो है उन्होंने कैसे देखा सिचुएशंस को, वो थोड़ा सा हम जानेंगे। आप बताएं। ऐसा मैं पहले तो भगवान देवनारायण नमन करता हूँ, उनकी कृपा है। दूसरी बात आपका सहयोग। हाँ, हम तो एक माध्यम के तौर पे थे, और हमने तो प्लेटफार्म दिया इसको, तैयारी शुरू की है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, पेरेंट्स की ये बात मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी कि आपने कहा कि भैया ये प्लेटफॉर्म है, तुम्हें करना है। हाँ, ये सही है। जैसे मैं फल मिला, बिल्कुल, जो मेहनत करी उसका वो मिला भी है। ठीक है, तो ये जो इसलिए मैं कामयाब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, लंबा टाइम हुआ हुई नहीं, तो हम सपोर्ट किए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अगर वैसे देखें तो ओवरऑल तो लंबा टाइम उतना हुआ भी नहीं है, 25-26 साल की एज में तक तो आजकल नॉर्मल जॉब पाना जिस तरीके से स्ट्रगल जितना लंबा हो रहा है गवर्नमेंट जॉब का, जितनी डिमांड है उस अकॉर्डिंग तो 25-26 साल तो लोग तो 35 साल की उम्र तक तैयारी कर रहे हैं। हम तो इसको हौसला दिया है। बिल्कुल। हाँ, ऐसे नहीं
तो क्या करना? बिल्कुल नहीं, ये यही सपोर्ट बनता है। मुझे लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी बात है कि नहीं तो पेरेंट्स जो है जनरली ये होता है कि एमएससी भी हो जाती है तो उसके बाद 1-2 साल कहते हैं कि भैया 1 साल पढ़ लिया है अब तो कुछ देखो, नहीं तो फिर ठीक है, या 2 साल पढ़ लो। मेरे अच्छा पे छोड़ दिया था, मैंने आप पे छोड़ दिया था। अच्छा, उन्होंने तेरे पे छोड़ दिया था, मैंने पे छोड़ दिया। जनरली क्या है, काम क्या होता है, हाँ। क्या होता है ना, हाँ तो सोचते हैं यार नौकरी नहीं लगी, बिल्कुल हमने नौकरी लगे, इसकी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल हमें विश्वास है। बिल्कुल, ये जो विश्वास है ना आपका, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर पेरेंट्स उम्मीद छोड़ देते हैं ना हल्की सी भी, तो उसका जो प्रेशर होता है ना वो स्टूडेंट पे झलकता है, वो कहीं ना कहीं उसको दबाता है। आप प्रेशर दिया ही नहीं सर, हाँ बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नहीं वो बहुत बहुत सही है। हाँ। नहीं, मेरे पे ज़रूर प्रेशर था, इस पे नहीं हो, बट मेरे पे ज़रूर प्रेशर था कि मैंने करवाया और उस ऊंचाई तक जहां मैंने सोचा वहाँ पहुंचा नहीं। तो 20-21 के बीच में मेरे पे ज़रूर था, कोविड का टाइम जब चल रहा था। फिर इसका जेआरएफ हो गया था, इसने एडमिशन ले लिया था पीएचडी में, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिटर्न हो गया था वो, तो मैं सोचा कि अब इंटरव्यू देगा इसमें निकल जाएगा, इसमें नहीं तो फर्स्ट ग्रेड में फिर तो मुझे लोड नहीं था, फिर तो मुझे पता था कि अब निकल जाएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, और मम्मी से थोड़ा बात करेंगे। हाँ बाप, बताओ कि बताऊँ तुम्हें। हाँ अब ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। मैंने तो एक ही बात कही थी इसको, और कोई ज़्यादा कही नहीं, कि भाई आपको ये लक्ष्य लेकर चलना है कि नौकरी करनी है आपको। इनकी नौकरी की मैं बता देता हूँ। दादाजी गुजर गए थे, दादी के साथ इन्होंने पिताजी को पढ़ाया। 75 के आसपास इन्होंने पढ़ाई शुरू करी। इन्होंने 84-85 में मतलब बीकॉम कर ली, डबल एमकॉम हो गई, नौकरी नहीं मिल रही। घर में उस टाइम क्या सपोर्ट है, ना ज़्यादा साधन है, खेती में संसाधन नहीं है। फिर इन्होंने 90 के आसपास इनको वर्धा भेजा महाराष्ट्र बीपीएड करवाने के लिए, भाई नौकरी मिल जाए। वो नौकरी की ललक थी इनकी, बिल्कुल भाई इन्होंने भेज दिया। उस टाइम का खर्चा देखो आप, वर्धा महाराष्ट्र भेजने की। फिर वो वैकेंसी नहीं आई बीपीएड की, उसके बाद कई साल तक ये घर बैठ गए, भाई खेती करने लग गई। अब उम्मीद किन से थी, तो वो उम्मीद इनकी आज पूरी हो, जो देखो 40-45 साल हो गई। ये बढ़िया बात ये है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उससे एक 40 साल का बहुत बड़ा, लक्ष्मण से हाँ। उम्मीद थी। 40 साल बाद वो मुकाम। मैं थी जब तो इन कही थी मुझे या लक्ष्य पूरा कर सके नौकरी करना। तब 2021 के आसपास लगा था जब इसका डाउनफॉल था कि भाई अब उस जयपुर टाइम से पे भी पता भाई हो गोकना के डंगर गो कई दिन हो गया तो बस वो ठीक। नहीं, आ ही जाता है क्योंकि उन्होंने तो बहुत लंबा इंतजार किया। इनका इंतजार आप देख सकते हो ना, कितना इंतजार है। पिताजी जनरेशन का इंतजार हो गया। एक पीढ़ी का, मतलब 2 पीढ़ी का मान लो आप, इनसे मेरा तो क्योंकि हैं तो ताऊ जी, पर 2 पीढ़ी का मान लो। अभी हम बात कर रहे थे तब लक्ष्मण, इनके गांव का लगभग 1000-1200 के आसपास घर है ना टोटल। तो ये पहला, अभी जैसे पहली बार तो पटवारी निकाल लिया, और पहली बार ही फर्स्ट ग्रेड में भी पूरे गांव से पहला बच्चा है। और पीएचडी भी मैं ही कर रहा हूँ, जेआरएफ मेरा है गाँव में। हाँ, ये जेआरएफ तो वो सब ये है कि इसी बदौलत है। बाकी मैं मैथ में जा रहा था, सिर्फ फिजिक्स में नहीं था। हाँ, वो स्टार्टिंग दौर वाली बातें थोड़ा सा बताना। जब आए थे तब मन में क्या था, पहली क्लास में जब आए थे तो हॉस्टल से वहाँ आए थे तो क्या लगता था? हाँ, तो हम यहाँ से ग्रेजुएशन में थे जयपुर हॉस्टल में। तो मेरे दोस्त थे, नीलेश तो खास है, जो सर के पास भी था, और भी 3-4 दोस्त थे। तो हम सोच रहे थे कि अब मैथ में जाएंगे, फिजिक्स का हमारा कोई वो नहीं था, वास्ता नहीं था। तो ग्रेजुएशन महाराजा से कर रहे थे, तो सर आए एक दिन कि लक्ष्मण कोचिंग खोल रहे हैं। तो मैं, सर हम तो मैथ से जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे फिजिक्स में। और एक गेम खेल रहे थे, उस टाइम होता था मिनी मिल्टिया। अब इन्होंने बोला कि यार कोचिंग खोल रहे हैं, तो मैंने कहा यार बोल के गए हैं सर, तो कुछ अपने को चलना चाहिए। भाई साहब ने बोला है कि हॉस्टल में भाई साहब वाली बात होती है कि अब भाई साहब ने बोल दिया तो वो बात तो पूरी करनी है। तो किसको लेके जाए, दूसरे दिन खाना खा के उठे दोपहर बाद, तो नीलेश यार बोल के गए भाई साहब अपने को चलना है। तो हमने 4-5 लोगों को तैयार करा। उसके बाद वहाँ गए 2-3 दिन, तो मेरे को नीलेश को लगा यार अपन कर लेंगे, फिजिक्स में ऐसा कुछ है नहीं खास। उस टाइम ये लगा हमें, तो हमने कर दिया स्टार्ट। तो सर का उस टाइम पूरा सपोर्ट था, इन्हीं का था। बाद में जैम हुआ, उस टाइम हमने 7-8 एग्जाम दिए थे, 4 क्लियर कर लिए थे, नीलेश ने भी, मैंने भी। तो उसके बाद एमएससी की, और फिर आ गए हम तो उसी स्टेज पे एमएससी करने के बाद फिर नेट के लिए। अब नेट ने हमें बहुत परेशान करा। करता उस है। टाइम जयपुर में कर ही रहा था बच्चों को, हम ही नहीं थे उसमें, बहुत बच्चे थे उस टाइम। हाँ। पर नेट जेआरएफ के लिए बहुत बीच में वो 1 साल हुआ भी नहीं ना, और 2 एग्जाम मर्ज हो गए थे, मर्ज हो गए, 22 एग्जाम वाले, नहीं हुआ। 21 में हुआ नहीं था। वो टाइम हो गया। तो वो 1.5-2 साल मुश्किल था, बीच में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो उस टाइम इन्होंने ऑनलाइन करवाया, तो ऑनलाइन में भी हमें तो फुल सपोर्ट था, भाई तुम तो पढ़ो,
भाई तुम्हारा ये काम है, अब तुम मेरे बच्चे हो चुके हो। भाई इनका ये कहना था कि अब क्या है, मेरे को जवाब देना भारी हो जाएगा अगर तुम अब कुछ नहीं करते हो ना। इनकी इज्जत एग्जैक्टली वो इनकी इज्जत दाव पे थी सीधी। वही था ना, मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये ऋचा शर्मा, लक्ष्मण नीले, ये 3 बच्चों से मैंने शुरुआत करी थी। आज तो लगभग मुझे लगता है कि 30-35 हजार बच्चे पढ़ा दिए, बहुत पढ़ा दिया। लेकिन वो जो शुरुआत उस टाइम पे जो था 3 बच्चों से, तो उनसे एक अलग भाव था। इसलिए ऋचा शर्मा तो 2018 में अपने साइंटिफिक ऑफिसर बन गई थी, पहले ही उसी का था, ठीक है। उसके बाद उसके साथ ही दीक्षा खंडेलवाल का भी हुआ था, तो उनका उस टाइम पे हो गया था। तो ये था कि इनका भी हो जाए, तो ये तीनों निकल जाए। वो एक भाव जुड़ा हुआ था कि यार इतने बच्चे पढ़ा दिए, लेकिन जो पहली क्लास में पढ़ाए वो अभी भी बच रहे। वो भाव तो रहता है ना। मैंने कि सर जो नींव के पत्थर हैं वो डगमगा रहे हैं। नींव हाँ, फर्स्ट कोचिंग जहाँ से चली वहीं गए थे हम, हाँ। तो मैंने सर नींव के पत्थर डगमगाए। अरे नहीं तुम लगे रहो, हो जाएगा। तो इनका पूरा सपोर्ट था कोचिंग की तरफ से भी, जो भी मटेरियल जो तुम्हें चाहिए, गाइडेंस चाहिए, फुल था। उसमें इवन घर वालों ने बोल भी दिया था बीच में, मैंने कि मेरे टीचर, अरे बोल तेरे टीचर ने तो कर दिया नहीं, पटवारी बनी रहा था 2016 में। 2016 में पटवारी बनी रहा। तेरा कुछ था ही, पटवारी बने बिना ये होना नहीं था ये। बस उसमें ये है कि उस लक में पटवारी उस टाइम में नहीं बना। अब मैं पटवारी भी बन चुका हूँ फिलहाल। उसमें नहीं जा रहा पटवारी में। अब इन्हीं का था कि मैं फर्स्ट ग्रेड में जाऊँ, तो फर्स्ट ग्रेड मिल गया, तो उसमें घर वाले भी संतुष्ट हैं अभी तो। बट मैं अभी नहीं हूँ, तो कि इनको ही करना आगे और जो करना। अब एपी का ही करवाएंगे जो भी है आगे। जी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सर जी बहुत धन्यवाद देना चाहूँ छू, क्यों अन्य इतनी बढ़िया सलाह दी थी बीएससी के बाद में। आप ऐसे 2-3 साल पहले तो तुम ही कह रहे थे तुम्हारा तो सरी बेकार है, पटवारी नहीं लगे जब। कभी नहीं कहा जी, मैंने कभी ये तो नहीं कहता कहा। एक बार तो उम्मीद टूटी थी बीच में हल्की, जब पटवारी में हल्का मन में आता ही है, इसमें कोई गलत बात आता ही है मन में। नहीं, पटवारी की तैयारी जब कर रहा था तब इन्होंने फिजिक्स में डाल दिया। जी तब तुमने कहा तो होगा ना कि किस में डलवा दिया, तेरा तो गुरुजी बेकार है। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। अगर आपको सही सलाह मिली है भैया, खर्चा हम देंगे, पढ़ेगा आप, और आपके सही सलाहकार रही। और दूसरी बात, जैसे गांव का माहौल होता है, गांव में लेडीज कहते अरे कितना दिन होगा ब्याह कर ले, बहू आ जाए। हाँ, ये टॉपिक तो सही है। हाँ, काम वाली बहू आ जाए, क्यों डोला छा, सारा दिन काम करती। मेरे पक्की उम्मीद थी अगर पापा ना लगे तो बेटा जरूर एक दिन नाम करेगा। अब 2000 इसके लिए ना आप और भी जो बच्चों की माँ तैयारी कर रही है ना, उनको भी बोलो कि अब बच्चों मैं उनको गाँव तैयार। में हाँ, सब माता यह बात कह सकूं छू, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई और आज लक्ष्मण मैं फर्स्ट ग्रेड पर गया। आप भी अपना बच्चा में तैयारी कराओ, आपका भी बच्चा जाएगा। और मैं आपको भी बार बार धन्यवाद देवो चाहूँ छू, आपने सही गाइड किया इसको। उस टाइम भी सही रहा ना, 3-4 साल भगवान आपको जब खुशी दिल्ली से जब ये आया था, हाँ। जब